सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम्। पंच परमेश्वर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री नियम सागर जी मुनि महाराज की। पंच परमिष्टिಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಿಷ್ಠಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮಿಷ್ಠಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚತುರ್ಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 24 ತೀರ್ಥಂಕರರ ತೀರ್ಥ ಪರಂಪರೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ತೃತೀಯ ಪರಮಿಷ್ಠಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮಿಷ್ಠಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಚಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮತೀರ್ಥ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಬಂತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಅಹಿಂಸಾ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಜಿನಧರ್ಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಿಂಸಾ ಅಂತಾನೆ ಹೌದು. ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಧರ್ಮ. ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಎರಡು ರೂಪಗಳು, ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ರೂಪ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಭ್ಯಂತರ ರೂಪ. ಬಾಹ್ಯ ರೂಪವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಪರರನ್ನು ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಅಹಿಂಸೆಯ ರೂಪ. जीवो और जीने दो,
ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬದುಕಲುಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು सबका साथ सबका विकास ಜೀವ और जीने दो ಇದರ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೇರವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ सबका साथ सबका विकास. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ. ನಾವು ಬದುಕೋಣ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬದುಕಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರವೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮುಖಾರವಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ನುಡಿ वाक्य. जीवो और जीने दो. खुद जीवो, सबको जीने के लिए अवकाश दो. दूसरे को जिलाना यह सुलभ हो सकता है, और खुद को जीना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इस कला को किसी ने हमें सिखाया नहीं, और इसको सिखाने वाले जो होते हैं उनकी संख्या भी सदा दुर्लभ हुआ करती. संसार में ऐसा कौन सा जीव है जो दूसरे को बचाता ना हो और खुद भी उसके साथ खुद बचकर उसके साथ जीता हो? सभी जीते हैं, परंतु हम यह कहां देख पाएंगे कि हम वास्तव में अपने आप को बचाकर हमारे ही भीतर हिंसा को उत्पन्न करने वाली जो परिस्थितियां हैं उससे बाहर आकर के हम अपने जीवन को जीने की कला हासिल कर चुके हों. ऐसे कितने जीव मिलेंगे? हिंदी वाले कितने हैं यहाँ? हिंदी समझ में आती? एक दिन हिंदी समझो, रोज कन्नड़ में होता है तो हिंदी में एक दिन होने दो. महाराज ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿ ಕಲಿಯಿರಿ. हिंदी वाले महाराज कन्नड़ में बोल रहे हैं कि हिंदी कलियरी. अपने देश में यही बहुत बड़ी समस्या है देशवासियों के लिए कि हम भाषा में बट गए, अलग अलग हो गए. देश की भाषा जहां एक होती है, देश बटता नहीं, क्योंकि वहां पर अपने विचारों का आदान प्रदान होना सुलभ होता है. भाषा न समझने का फल स्वरूप हम दूसरे के विचारों को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो जिस भाषा में बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, और विचारों को समझे बिना हमारा
कोई आगे का कार्य हो नहीं सकता, और समझने के लिए ही समय व्यतीत होता है। समय सब व्यतीत हो जाए, निकल जाता है, कोई काम नहीं होता, फिर जहां का तहां धरा रहता है। देश में इसी कारण से जब देश स्वतंत्र हुआ तो व्यापक रूप से एक कोई राष्ट्रीय भाषा हो, इसका विचार होकर एक भाषा को राष्ट्रीय बना दिया गया। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाया जाता है? कन्नड़ को क्यों नहीं बनाया गया? राजस्थानी को क्यों नहीं बनाया गया? गुजराती को क्यों नहीं बनाया गया? तमिल, केरल इत्यादि अनेक अनेक प्रांत में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। उन भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुन लेते, हिंदी को क्यों चुना गया? उसका कारण है कन्नड़ भाषा है, केरली है, तमिलु है, गुजराती है, अनेक अनेक भाषा हैं। बंगाली भाषा तो और अलग है। अनेक अनेक भाषा हैं, लेकिन इन सभी भाषाओं में सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए अत्यंत सुलभ कोई भाषा है तो वह हिंदी भाषा है। हम देखते हैं प्रतिनिधि जब आहार के लिए हम निकलते हैं, चौके में कन्नड़ में कोई अष्टक नहीं करता, पूजन नहीं करता, हिंदी में पढ़ता है। कन्नड़ वाले होकर के भी हिंदी में अष्टक करते। भाषा हिंदी है, लेकिन लिपि कन्नड़ की। पुस्तक भी इस प्रकार से छपाया गया है कि हिंदी भाषा ही अच्छी लगती है और हिंदी भाषा जल्दी सुगम रूप से समझ में भी आती है, लेकिन हिंदी लिपि को सीखने के लिए समय लगता है। इसलिए उस लिपि को कन्नड़ में लिख करके चौके में पूजा जो करते हैं वो हिंदी भाषा में करते हैं, लेकिन उनके पुस्तक में लिपि कन्नड़ हुआ करती। और इतना ही नहीं, कन्नड़ में कोई किसी विषय को दिया जाए, कन्नड़ में एक कविता बना करके लाओ, तो कोई कन्नड़ में कविता नहीं बना पाता। जो कन्नड़ भाषा भाषी है, हिंदी कविता को तुरंत निर्माण करके यहाँ कविता सुना देगा। ये विशेषता है। कर्नाटक का कोई भी व्यक्ति उत्तर भारत में जाता है तो हिंदी 2-3 महीने में सीख लेता, और सीखता ही नहीं, उसमें कविता भी बनाने लगता है। इतनी विशेषता उनमें प्रकट होती है। और कन्नड़ में जन्मे हैं, कन्नड़ में ही सारा जीवन व्यतीत हुआ है, लेकिन जीवन के आदि से लेकर अंत तक कोई एक भी कविता बना करके कोई सुना नहीं पाता। कन्नड़ भाषा इसी कारण से कठिन है, इसलिए राष्ट्रीय भाषा नहीं हो पाई। इस तरह से अनेकों अनेक भाषाओं में कोई ना कोई कठिनाई है, इसलिए कठिनाई के कारण उन भाषाओं को चुना नहीं गया राष्ट्रीय भाषा के लिए। राष्ट्रीय भाषा हिंदी बनाया गया है, और हिंदी भाषा कोई बहुत पुरानी भाषा नहीं है। उत्तर भारत की यह भाषा संस्कृत से जन्म ली हुई भाषा है, संस्कृत से जन्म हुआ है इसका। पुरानी हिंदी अलग हुआ करती थी, आज नवीन हिंदी अलग है।
जैसे पुराने काल में कन्नड़ भाषा अलग थी और आज होसगन्नड़, नवीन कन्नड़ कुछ और है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। आज हम हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन आप कैसे सुन रहे हैं देखिए, समझ में तो आ रहा है, कोई कोई शब्द छूटता है, लेकिन लगातार मैं 2-3 महीना और आपको हिंदी भाषा में ही प्रवचन कर दो तो पूरी वाक्य वाक्य समझने लायक आप हो जाएंगे। हिंदी सरल है, लेकिन उत्तर भारत के कुछ 200-300 लोगों को यहाँ पर ला करके रखा जाए और कन्नड़ भाषा में प्रवचन सुनाया जाए और 1 साल भर भी सुनाया जाए तो कोई भी इस भाषा को सीख नहीं पाएगा, ये गारंटी है। इस कारण से राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई। कन्नड़ बहुत मधुर है, बहुत ही मधुर भाषा यदि कोई है तो कन्नड़, सॉफ्ट भाषा। बॉर्डरी भाषा की बात मैं नहीं सुना रहा हूं। बॉर्डरी कन्नड़ तो बंदूक के समान है, गोली के समान है, फटाके फूटने के समान लगती है कन्नड़। और बॉर्डर पर तो होना ही चाहिए, क्योंकि बॉर्डर है ना, बॉर्डर पर ही फटाके फूटते हैं। आज ही चर्चा हो रही थी कि इधर की भाषा इतनी कठोर क्यों। किसी ने प्रश्न ही पूछा था, इतनी कठोर क्यों, और उधर मंगलोर, मैसूर, बेंगलोर, इधर की कन्नड़ इतनी मृदु क्यों। तो हमने कहा अपन बॉर्डर पर जन्म लिए हैं, इसलिए आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर जन्मे हैं तो भाषा कैसी होनी चाहिए, वहां की भाषा अलग ही हुआ करती, वो मिक्स हो जाती, थोड़ी उधर से आ जाती है और थोड़ी इधर से आकर के मिक्स हो जाती है, तो तीसरा रूप होता है उसका, ओरिजिनल रूप एक भी रह नहीं पाता। आचार्य श्री कहते हैं हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा बिल्कुल ठीक है, यही सर्वत्र बोली जानी चाहिए और इसका प्रचार प्रसार देश में जो हो रहा है और भी होना चाहिए, क्योंकि सुलभ है, हर व्यक्ति सीख सकता है। 2-3 महीने के भीतर ही वो कवि बन जाता है, केवल बोलता ही नहीं, कवि भी बनता है। हम इतनी शुद्ध हिंदी भाषा बोल रहे हैं, कन्नड़ भाषा भाषी होकर के कैसे बोल रहे हैं, सरल थी भाषा सीखने के लिए, इसे हम बोल पा रहे हैं। और कन्नड़ क्योंकि मातृभाषा थी इसलिए शुद्ध तो आती थी, लेकिन बारडरी भाषा भी हमको आती है। अभी सुपार सागर महाराज कन्नड़ में ही प्रवचन कर रहे थे, एक शब्द आया खड्डा। ये खड्डा शब्द मैसूर साइड जाएंगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं, ये खड्डा क्या होता है। यहां पर भी थोड़ा बहुत बॉर्डर पर है तिरदा वाले, खड्डा अंदर यान ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನ್ರಿ ಏನ ತೆಗ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಾಠಿ ನೀರು ಕುಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು।
बॉर्डर पर जो कन्नड़ भाषा होती है ये अलग ही है, एकदम अलग, एकदम अलग। आप मैसूर साइड जाएंगे तो कहेंगे कौन सी भाषा है, न कन्नड़ है, न तमिल जैसी लगती है, न मराठी जैसा, और समझ नहीं पाते, आपकी भाषा को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। भाषा एक दूसरे की पहचान के लिए बहुत बड़ा माध्यम होता है, और इससे व्यक्ति का ही नहीं, समाज का नहीं, देश का उत्थान होता है भाषा के माध्यम से। आज शरद पूर्णिमा का पवित्र दिवस है। 6:15 हो चुके हैं। कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग बच गए। हाँ? हिंदी की नहीं, उनको जाना था। जाने का वक्त होता है, खुदा ना करे किसी को जल्दी हो जाए। खुदा न करे क्यों जाते हैं ताने। आज का पवित्र दिन शरद पूर्णिमा का दिन। दिन पवित्र है, दिन पवित्र है, ये कहा जाता है। दिन की पवित्रता दिन से नहीं होती, कोई किसी महान आत्मा से होती। ऐसा अपूर्व तपस्या और साधना से भव में जिनकी आत्मा सुकृत को संग्रहित करके साथ में ले आया हूं और इस धरती पर जन्म ले रहा हूं, तो वह दिन अपवित्र कैसे हो सकता है, अशुभ कैसे हो सकता है। शुभ नक्षत्र, शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ योग से मिलान कर सकते हैं उस पुण्यात्मा का। जितने भी तीर्थंकर इस धरती पर जन्मे, वे सारे अपने पुण्य के भार से आभार होकर इस धरती पर जन्मे, और उनका जन्म इसी कारण से इस धरती के लिए पवित्रता की कोटि में आकर जन्म सफल कहलाए। जन्म और मरण के संबंध में थोड़ी सी बातें कहा जाए। वह जन्म जो मरण के लिए होता है वो श्रेष्ठ होता है। जो जन्म मरण के लिए होता है वो श्रेष्ठ होता है, और जो जन्म बार बार मरण के लिए होता है वो अश्रेष्ठ होता है। जन्म हो तो ऐसा हो, पुनर्जन्म न हो। ऐसा जन्म सार्थक है, होता है, और उसी जन्म का उत्सव इस धरती पर मनुष्य ही क्या, देवता गण भी मनाते हैं, उत्सव करते हैं। जन्म के पश्चात मरण होना तो नियम है, लेकिन मरण के पश्चात जन्म हो
इसका कोई नियम नहीं बनता। ठीक है ना? जन्म के पश्चात मरना अनिवार्य है, सबको है, महान आत्माओं को भी है और कैसी भी सामान्य आत्मा हो उन सब के लिए। जन्म के पश्चात मरण अवश्यंभावी है, लेकिन मरण के पश्चात जन्म अवश्यंभावी हो ये नहीं बनता। तो किसको नहीं बनता? जो आत्माएं अत्यंत पवित्र हुआ करती हैं उनका नहीं होता। और पवित्र आत्मा का तात्पर्य होता है जिन्होंने स्वयं को अपवित्रता से बाहर लाने का भव में प्रयत्न पुरुषार्थ किया है, वो आत्मा पवित्र कहलाती। ये पुरुषार्थ एक भव का नहीं होता, ये कई भवों का होता है। तब कहीं जाकर के एक आत्मा पुण्य से भरकर किसी एक ऐसा जन्म में पुण्यवान बनकर जन्म लेता है, तो वह ऐसा जन्म एक बार जीवात्मा को मरण करा करके पुनः जन्म लेने के लिए अवसर ही प्राप्त नहीं कराता। ऐसा जन्म सार्थक है। और आज शरद पूर्णिमा के दिन, जो सभी पूर्णिमाओं में सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा कहलाती है, शरद पूर्णिमा, इस शरद पूर्णिमा के दिन विशेषता आप देखेंगे, रात्रि 11 बजे से लेकर 11:30 बजे से लेकर 12 बजे तक के उस चांद की किरणों को देखेंगे तो चांद की किरणें चांदी जैसे वर्ण को धारण करके चमकती। धरती पर ऐसा होता है कि दिन है क्या रात है पता नहीं चलता। साल भर में एक दिन ही आता है यह कि चंद्रमा चांदनी के समान विशेष रूप से अपनी सारी किरणों को, सारी आभा को प्रकट करने के लिए उसको एक दिन ही अवसर मिलता है। और इसी कारण से आयुर्वेदिक औषधियां भी आज के दिन बाहर रखी जाती हैं किरणों में। दमा, श्वास इत्यादि के लिए जो औषधियां निर्मित होती हैं, शरद पूर्णिमा के दिन उन औषधियों को बाहर रखकर सूर्य किरणों से, चंद्र की किरणों से संस्कारित कराया जाता है और वह औषधि बन जाती है कोई पदार्थ। लेकिन साल भर में इतने सारी पूर्णिमाएं आती हैं जाती हैं, उस दिन रखा नहीं जाता, आज के दिन रखा जाता है। और विशेष रूप से सारी उसकी किरणें तब प्रकट होती हैं जब पूरी तरह से 12 बज जाए रात को। तो सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, चंद्रमा की किरणों के भीतर जो भी ऊर्जा है वो पर वस्तुओं को अपनी शक्ति को प्रदान करने के लिए वो अभिव्यक्त होती है। और इसी उसी काल में आज के दिन एक विद्याधर नाम का बालक का जन्म होता है। ये पुण्य का प्रताप, जो उस दिन जन्म लेता है ना, उनके पास कोई पुण्य की कमी नहीं रहती, वो महान आत्मा बनता है।
ऐसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी शरद पूर्णिमा की महिमा बहुत लंबी चौड़ी बताई गई। और यह शरद पूर्णिमा हम सबके लिए वरदान है, हमारे जन्मों के लिए और हमारे मानव पर्याय के लिए। ये वरदान सिद्ध इसलिए हो रहा है कि वरदान, दुनिया को वरदान देने वाले एक महान आत्मा का जहां जन्म हुआ, उस जन्म के कारण से हम धन्य हो रहे हैं। आज ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने 11:30 से लेकर 12 बजे के उस अवसर पर जन्म लिया, तो अलौकिक एकमेव व्यक्तित्व को धारण करने वाला अलौकिक ही रहेगा ना। और अलौकिक है, अलौकिक थे, अलौकिक हैं, और जीवन ही उनका पूरा अलौकिक रहने वाला है। और खुद के लिए ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया को अलौकिकता को प्रदान करने के लिए ऐसा पवित्र आत्मा का जन्म हुआ। ऐसी पवित्र आत्मा के इस जन्म के लिए हम उत्सव का रूप देते। वैसे जन्मोत्सव किसी का मनाया नहीं जाता। जन्मोत्सव होता है तो या तो तीर्थंकरों का होता है, या तो ऐसे विशेष महान आत्माओं का होता है जो जन्म के पश्चात स्वयं का कल्याण कर समस्त संसारी प्राणियों का उद्धार करने के व्यक्तित्व को लेके आए हैं। उस आत्मा का उत्सव होता है। और हम उत्सव मना रहे हैं। उत्साहित होकर उत्सव मना रहे हैं, तो हमारा उत्साह उस उत्सव के भीतर पवित्र और पुनीत होकर के पुण्य का अर्जन कर लेता है। और उसी के पुण्य के प्रताप से हमारी आत्मा भी भविष्य में कभी न कभी जाकर के कोई महान बनने का अवसर प्राप्त अवश्य करता है। समय 6:30, अधिक समय लेना उचित नहीं। आप भोजन भी करते हैं, भोजन को भी भूल करके पूर्णिमा के दिन बैठे हैं, तो एक चमत्कार ही है। समोशरण में विराजमान महावीर स्वामी को नमस्कार करते हुए उन्हीं का यह वंश का अंश, शरद पूर्णिमा का यह अंश नहीं, ये साक्षात वंश का रूप प्रदान करता है आज के इस युग को। आज का यह युग धन्य हुआ है ऐसे महान आत्मा के जन्म से, तपस्या से, और तीर्थंकरों की उस वाणी को यथावत आगे भव्य जीवों के लिए पहुंचाते पहुंचाते धर्म की रक्षा, तीर्थ की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, देश की रक्षा, मानव मात्र की जीव की रक्षा, जीव मात्र की रक्षा करने के लिए यह जो महान आत्मा ने जन्म लिया है, इस आत्मा का भी वही संदेश है जो संदेश जीवो और जीने दो तीर्थंकरों का था। और आज जो इसी संदेश को दूसरे शब्दों में एक प्रधानमंत्री ने दिया, सबका साथ सबका विकास।
तो आचार्य श्री यही कह रहे हैं, आप सभी जैन हैं, सबको साथ लो और सबके विकास की भावना भाव, तो जैन धर्म की प्रभावना होने में देर नहीं लगती। आप सबके लिए हम यही शुभकामना करते हैं कि आप एक समझदार श्रावक बने, समझदार व्यक्तित्व बने और इस समझदारी से धर्म की आराधना करें, आत्मा की आराधना करें और इस संसार से मुक्त होने की चेष्टा करें। सबको साथ ले लो और सबके विकास की भावना भाव ऐसा ही हमारे गुरुवर का सबके लिए दिया जाने वाला आशीष है, आशीर्वाद है। इतना ही ठीक है। जिनवाणी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरूमा, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवाणी माता की जय।